चतुर बंदर, मूर्ख हायना और जादुई मटका। एक सुंदर और शांत जंगल था। जंगल में सारे जानवर बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक लकड़बग्गा आता है। जंगल की शांति और सुंदरता देखकर वो चकित हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसा जंगल है, इतना शांत। ऐसे जंगल में रहने में कहाँ मजा आता है। यहाँ रहना अच्छा नहीं है, पर जाते जाते एक बार इस जंगल को देख लेता हूँ। लकड़बग्गा उस जंगल में घूमता है। तभी उसकी नजर जंगल के जानवरों पर पड़ती है। इतने सारे जानवर देखकर उसका मन बदल जाता है और मन ही मन सोचता है, अब तो ये जंगल छोड़कर जाने का फैसला कैंसिल। यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, और रहा शांति का सवाल तो मैं उस शांति को भंग कर दूंगा। ऐसा सोचकर लकड़बग्गा उस जंगल में रहने लगता है। पर आए दिन लकड़बग्गा किसी ना किसी से झगड़ा करता रहता था। किसी की चुगली करता और जानवरों के बीच में झगड़ा लगाता। बिना मतलब के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता रहता था। सारे जानवर इस लकड़बग्गे की हरकत से परेशान हो जाते हैं। तब हिरन लकड़बग्गे से मिलकर कहती है, देख लकड़बग्गे, जब से तुम हमारे जंगल में आए हो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मेरी बात मानो, अपनी हरकत सुधार दो, नहीं तो ये जंगल छोड़कर चले जाओ। चुप कर हिरन की बच्ची, तू क्या मुझे धमका रही है? मुझे कम मत समझ, नहीं तो मैं तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इस जंगल में कोई राजा नहीं जो मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सके, समझे? उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तब लकड़बग्गा हिरन पर हमला करता है, पर तभी सारे जानवर मिलकर लकड़बग्गे को रोकते हैं। लकड़बग्गा काफी गुस्से में था। तब हाथी कहता है, अरे लकड़बग्गे, हिरन तो सही कह रही है। रोज रोज जंगल में तुम कोई ना कोई नाटक करते रहते हो, मासूम जानवरों का शिकार करते रहते हो। मैं पहले ही कह देता हूँ, आज का आखिरी दिन है तुम्हारा। चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो हम सारे मिलकर तुम्हें मार मार कर इस जंगल से भगा देंगे। ऐसा कहकर हाथी के साथ सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। पर सभी जानवरों की एकता देखकर लकड़बग्गा बौखला जाता है और मन ही मन सोचता है, ये दो कौड़ी के जानवर मुझे धमका कर चले गए। अब तो मैं इनका वो हाल कर दूंगा कि सारे कांपते रहेंगे। ना ही मैं ये जंगल छोड़कर जाऊंगा और ना ही जानवरों को जंगल छोड़ने दूंगा। लकड़बग्गा उस दिन से जानवरों को अकेला पाकर उन पर शिकार करने लगता है। पर लकड़बग्गा उन्हें मारने के बजाय उन्हें घायल करके छोड़ देता था, ताकि उन्हें दर्द का एहसास होता रहे। उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर लकड़बग्गे को चैन की सांस मिलती थी। वो बहुत खुश हो जाता है। ऐसे में एक दिन हिरन लंगड़ाते हुए पानी पीने तालाब जाती है। तभी वहाँ खरगोश भी आता है। खरगोश को देखकर हिरन कहती है, अरे खरगोश, तुम लकड़बग्गे के हमले से बच गए क्या? चलो अच्छा हुआ। अरे खरगोश, सच कहती हूँ, एक बार मर गए ना तो बेहतर है, पर ये दर्द नहीं सहा जा रहा है अब तो। अरे कहा हिरन बहन, उस लकड़बग्गे ने मेरे बच्चे को मार दिया। शरीर पर नहीं, बल्कि उसने मेरे दिल को दर्द दिया है। वो सारे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है। उनका दर्द सुनकर वो हंसते हुए कहता है, क्यों नानी याद आ गई तुम सबको? इसलिए आज के बाद मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, समझे? लकड़बग्गा पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। हिरन और खरगोश दोनों दुखी मन से वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। उस घमंडी लकड़बग्गे को देखना मैं कैसे मूर्ख बनाकर रास्ते से हटाता हूँ। कल से जंगल में शांति ही शांति और खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी। बंदर उन दोनों से वादा करता है। दूसरे दिन बंदर एक मटके का इंतजाम करता है और उसमें कुछ मांस डालकर रखता है। वो लकड़बग्गे का आने का इंतजार करता रहता है कि तभी उसे लकड़बग्गा आते दिखाई देता है। तब वो जानबूझकर जोर जोर से कहता है, हे वन देवता, तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई मटका दिया। पर वन देवता, मैं ये मांस कैसे खाऊं? लेकिन फिर भी मैं शक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। बंदर की ये बात लकड़बग्गा सुन लेता है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, जादुई मटका, वो भी वन देवता से इस मामूली बंदर को मिला।
नहीं नहीं, इस जादुई मटके पर तो मेरा अधिकार है। गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। जादुई मटके का मांस खाकर मैं शक्तिशाली बनूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। ऐसा सोच लकड़बग्गा बंदर के पास का मटका छीन लेता है और बिना सोचे समझे उस मटके में मुंह डाल देता है। लकड़बग्गा खुशी से सारा मांस खा तो लेता है, पर जब मुंह मटके से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका मुंह मटके से बाहर ही नहीं निकलता। उसका सर मटके में फंस जाता है। तब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी बंदर कहता है, अरे मूर्ख लकड़बग्गे, मेरी बातों में तो फंस गया तू। हमारे जंगल की शांति भंग करने की यही सजा मिलती है। अब भुगतो अपनी सजा को, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। लकड़बग्गा मटके में फंसकर मर जाता है। इस तरह से बंदर ने बड़ी ही चालाकी से लकड़बग्गे को मूर्ख बना दिया और उसे रास्ते से हटा दिया। जब ये बात जानवरों को पता चलती है तो वो बहुत ही खुश होकर बंदर का धन्यवाद करते हैं और फिर से जंगल में शांति से जीने लगते हैं।